2000 साल से भी पहले एक अमीर राजा और एक सउंदर रानी एक महल में रहते थे। उनके महल के पीछे बर्फ से ढके हिमालय के पहाड़ थे। वहां की पपघलने वाली बर्फ नीचे के मैदानी इलाकों में ताजा पानी भेजती थी। मीठे आम के पेड़ों के जंगल रुंगबरुंगे पक्षियों के गीतों से भरे थे। वहां के खेत धान से लदे थे, इसलिए राजा के सभी लोगों के पास पर्याप्त भोजन था। राजा और रानी के पास दन नया में एक बचिए को छोड़कर बाकी सब कच्छ था। अपने सभी आशीर्वादों के साथ भी वे खुश नहीं उठे, क्योंकि उनकी एक बचिए की बड़ी प्रबल इच्छा थी। एक रात रानी को एक पवित्र स्वप्न आया। बर्फ की तरह एक सफेद हाथी जिसकी सोने जैसी आंखें और याउंदी के इमकने वाले दांत थे, एक ऊंट ये पहाड़ से नीचे आया। उसकी सूंड में एक कमल का फूल था और वो जोर से चिघाड़ता रानी की ओर दौड़ा। रानी डर गई, लेकिन सउंदर हाथी अचानक से रुका और उसने रानी को कोई न कसान नहीं उपाया। जब वो सुबह उठी तो रानी ने सपने का अर्थ समझने के लिए राज्य के सबसे बूढ़े और समझदार साध को पहाड़ में उसकी गुफा से बुलवाया। रानी को यकीन था कि उसका सपना बहुत महत्वपूर्ण था। साध ने सपने का मतलब समझाते हुए कहा कि रानी को जल्द ही एक बेटा होगा जो एक महान लीडर बनेगा। यह सुनकर राजा और रानी बहुत खुश हुए। जब बचिए के जन्म का समय निकट आया तो प्रथा अनुसार रानी महल छोड़कर अपनी माता पिता के घर इली गई, लेकिन अभी वो ज्यादा डरू नहीं गई थी। जब रानी और उनकी दालसया फूलों के पेड़ों से भरे जंगल से गुजर रही थी, तभी छोटे राजकुमार का जन्म हुआ। उसके बाल रात की तरह काले और इमकदार थे और उसकी त्वचा सुबह के सूरज की तरह गहरे सोने जैसी इमक रही थी। जैसे ही वो पैदा हुआ, हाथों का एक जोड़ा आया और उन्होंने बचिए को अपनी सूंड से कफर ठुंडे पानी से नहलाया। विरी उसे सगुंचधत पश्च चगराकर उसे ढक दिया। छोटे बचिए का रोना उतना ही मधुर था जितना उसके यारों ओर गाते हैं पी का कलरव था। उसका नाम लसद्धाथफ गौतम था। हालांकि राजा को अपने छोटे बेटे को देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्हें बहुत दुख भी क्योंकि बचिए की मां का केवल 7 दिनों बाद ही देहांत हो गया। राजा की बहन और कई दाइयों ने नवजात राजकुमार की देखभाल की। राजा ने अपने राज्य के बच्चेधमा ब्राह्मणों को बचिए का भाग्य को बताने के लिए बुलाया। जब उनमें से सबसे बदचधमान व्यजक ने बचिए की जांवी की तो उसने उसके छोटे पैरों के तलवों पर छोटे छोटे इकरों का एक पैटर्न देखा। ये जीवन के इक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे हम में से कोई भी नहीं हो सकता। ब्राह्मण ने कहा, इन इकरों का मतलब है कि आपके बेटा महान भाग्य लेकर आएगा। पहाड़ वाले समझदार साध ने भी यही कहा था। राजा ने कहा, लेकिन कृपया मुझे ठीक बताओ कि मेरे बेटे की ननियत क्या होगी। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपको केवल इतना ही बता सकता हूँ कि अगर राजकुमार लसद्धाथफ एक महल में रहेगा तो वो दन नया में सबसे महान और सबसे शक्तिशाली राजा बनेगा, लेकिन अगर वो महल के बाहर रहेगा तो वो एक लबखारी होगा। कफर दन नया का हरेक दखू से पीड़ित करेगा और वो उसके ललय सहन करना में जक्कल होगा। जब राजा ने यह सुना तो उन्होंने कसम खाई कि वो राजकुमार लसद्धात कभी भी पीड़ा देखने नहीं देगा, क्योंकि वो अपने बेटे को कभी भी महल की यार दीवारी से बाहर नहीं जाने देगा। राजा ने 3 नए महल बनवाए, एक सहदफियों के ललय, एक बसंत के ललय और एक वरा ऋत के ललय। जब महीनों तक बबना रुके बारिश होती थी, सारे महल खेलों और मीठी सगुंध से भरे थे।
वहां कहानीकार, संगीतकार और नतकफ थे। जजस्से राजकुमार कभी बोर न हो। राजकुमार के ललय दलभफ और स्वादिष्ट शपथफ बनाने के ललय हर हदन पहाड़ों से बफफ निये लाया जाता था और उसे फलों के रस के साथ लमलाया जाता था। राजा ने 3 ताल बनवाए। जजन्हे बागवानों ने राजकुमार के ललय स उंदर कमल के फूलों से सजाया। लशिक आए और जल्द ही राजकुमार भारत की सभी भाषाएं सीख गया। वो दरू-ईन के चित्रलेखन को भी पढ़ सकता था। वो कभी अकेला नहीं रहता था क्योंकि उसका इयेरा भाई आनंद उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। उसके पास बात करने के ललय एक पालतू तोता भी था। एक नौकर हमेशा उनके साथ एक बड़ी सफेद छतरी लेकर इलता था ताकि राजकुमार लसद्धाथफ को कभी भी तेज धूप या ठंडी बारिश या सूखी धूल से पीड़ित न होना पड़े और उसे छींक न आए। कोई भी व्यजक या प्राणी जो बूढ़ा, बीमार या किसी भी तरह से पीड़ित था, वो महल की चार दीवारी के भीतर नहीं रह सकता था। जब राजकुमार सो रहा होता था तब बागवान पूरी रात काम करते और वो मरझाए हर एक फूल और पत्ते हटाते, हटड्डे और अन्य कीड़ों को उठाते जो अपने गीत गाकर मर गए थे, या घोंसले से चगरे पक्षियों के टूटे औंडों को उठाते। जजस्से राजकुमार उन्हें न देख सके। राजकुमार लसद्धाथफ के पप्ता ने उन्हें एक घोड़ा और रथ हत्या और साथ में इन्ना नाम के अच्छे व्यजक को उनका सारथी ननैक्त कक्या। राजकुमार और इन्ना पवशाल महल के उद्यानों में चारों ओर घूमते थे, जो एक शहर के समान पवशाल था। लेकिन महल से बाहर जाने वाले द्वार उनके ललय हमेशा बंद रहता था। राजकुमार ने अपने पप्ता से उसे बाहर जाने देने की पाबंदी की। अंत में राजा को हाँ कहना पड़ा क्योंकि उन्होंने बाहर एक शानदार पाकफ बनवाया था जिसमें दन नया के तमाम अजूबे भरे हुए थे। पर पाकफ पह आने के ललय राजकुमार लसद्धाथफ को शहर से होकर गुजरना पड़ता था। राजा अत्यंत सावधान था। उसने शहर के सभी घरों को इनकीले रुंग से रुंगवाया था। मरे पौधों को स्वस्थ पौधों से बदला गया था। नगर के सभी लोगों को नए कपड़े और खाने के ललय पर्याप्त भोजन हदिया गया था। राजा ने उन्हें अपने सभी बूढ़े और बीमार लोगों को अंदर छपाने का आदेश हत्या था। जब राजकुमार लसद्धाथफ सड़क से गुजरे तो सभी युवा, स्वस्थ, अच्छे हदखने वाले लोगों और उनके बच्चियों को मस्कराना और खुश होना अनन्वायफ था। लेकिन सड़क पर राजकुमार ने अचानक एक आदमी को झकी है रीढ़ और बेंत के साथ इलते देखा। उसके सफेद एकदम बाल थे। उस आदमी के बाल इतने कम और अजीब रुंग के क्यों हैं? वो सीधा और लंबा क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है? राजकुमार ने इन्ना से पूछा। वो आदमी बहुत बूढ़ा और लुंगड़ा है, सारथी ने उत्तर दिया। हम सब लोग एक हदन वैसे ही होंगे। राजकुमार लसद्धाथफ ने बूढ़े आदमी के सफेद बालों और मड़ी हुई रीढ़ को बड़ी डरावनी आंखों से देखा। क्या तुम अभी कक्सी हदन ऐसे ही बूढ़े हो जाओगे? क्या मेरा भी वही हाल होगा? और मेरे पप्ता का क्या? आनंद का भी? उसने इन्ना से पूछा। हाँ, हम में से हर इंसान बूढ़ा होगा महाराज, यहां तक आपका घोड़ा भी, सारथी ने उत्तर दिया। वे कच्छ और आगे बढ़े और उन्होंने क्या देखा? एक आदमी जमीन पर पड़ा था और बीमारी और भयानक पीड़ा से कराह रहा था। वो एक जनाजे के जलूस के सामने से गुजरे और उन्होंने मातम मनाने वाले लोगों को रोते और पवलाप करते हुए देखा। उस हदन राजकुमार लसद्धाथफ को वृद्धावस्था, बीमारी और मतरे के बारे में पताइला। जैसा कक सबसे बदचदमान ब्राह्मण ने कहा था, वो देखकर राजकुमार का हृदय में करुणा से भर गया। उसका हदल उन सभी लोगों के ललय दक से भर गया जो इस प्रकार पीड़ित थे।
क्या बढ़ापे, बीमारी और मतरे से बिने का कोई उपाय नहीं है? राजकुमार ने इन्ना से पूछा। नहीं, सारथी ने कहा, हम सभी एक हदन मर जाएंगे, लेकिन मतरे भी हमारे दखों को समाप्त नहीं कर पाएगी। जीवन का पहिया घूमता रहेगा और हम सभी उसमें फंसे रहेंगे। हम में से प्रत्येक का कक्सी रूप में पनजन्म होगा, या है वह मनुष्य के रूप में हो या पशु के रूप में। केवल वे जो नन्वाफर प्राप्त करेंगे वे ही सभी ईजों में सच्चाई देख सकेंगे। केवल उन्हें ही जीने, पीड़ित होने, मरने और उसी के लले दब आरा पैदा होने की जरूरत नहीं होगी। तब राजकुमार लसद्धाथफ ने एक लबखारी को देखा जो एक साध भी था। राजकुमार ने उस व्यजक की आंखों में शाउनत देखी। इन्ना ने उससे क्या कहा था और उसने उस हदन क्या देखा था, उस सब के बारे में उसने गहराई से सोया। क्या दख को समाप्त करने का कोई रास्ता नहीं है? लेकिन राजकुमार ने अपने सोई के बारे में कक्सी को बताया नहीं। मारा नाम का एक शैतान था, वो बबना बताए ही जान गया था कक राजकुमार क्या सोई रहा था। उसने देखा कक राजकुमार लसद्धाथफ के हदल में दसूरों की पीड़ा के ललय कक्तनी करुरा थी और वो ककतने चिंतित थे। मारा बेहद दष्ट था और उसे दसूरों की पीड़ा देखने से बढ़कर और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मारा ने राजकुमार को पीड़ा को समाप्त करने का रास्ता खोजने से रोकने के ललय हर संभव प्रयास करने का अपना मन बनाया। राजकुमार लसद्धाथफ की जैसे जैसे दन नया में हर एक ईज के ललय करुरा गहरी और गहरी होती गई, वैसे वैसे वो और दख ही होते गए। जब राजा ने देखा कक उनका पत्रा इतनी दौलत होने के बावजूद हमेशा उदास और सोई में डूबा रहता था, तो उन्हें लगा कक शायद राजकुमार अकेला महसूस करता होगा और उसकी शादी कर देनी है। एक पत्नी ननचकित रूप से राजकुमार को खुश करेगी। महल में सउंदर राजकुमार से लमलने के ललय पूरे देश की सबसे इत्र, सबसे अमीर और सबसे खूबसूरत युवा महिलाओं को आमंत्रित किया गया। प्रत्येक को राजकुमार लसद्धाथफ ने एक कीमती गहना हदिया, लेकिन उसने उनमें से कक्सी को भी शादी के ललय नहीं इना, उससे उसके पप्ता बेहतर ननराश है। लेकिन तभी एक राजकुमारी देरी से आई। राजकुमार के पास उस राजकुमारी को देने के ललय कोई गहना नहीं उबिया था, लेकिन राजकुमार लसद्धाथफ को तुरंत यह पता हिल गया कक वो उसी युवती से शादी करना चाहता था। राजकुमार ने अपने पहने हुए इमिमाते घने उतारकर उस राजकुमारी को दे दिए, जिसका नाम यशोधरा था। सउंदर और बदजमान यशोधरा से शादी करने के बाद राजकुमार लसद्धाथफ इतने खुश है कक वे एक पल के ललय यह भी भूल गए कक उन्होंने पीड़ा देखी थी और ददफनाक करुरा महसूस की थी। इसके बजाय उन्होंने अपने पक्षले कच्छ सखी जीवनों को याद किया, जब यशोधरा पक्षले जन्मों में भी उनकी पत्नी थी। उन्होंने पवशेर रूप से खशहा उस जीवन को याद किया जब वो हरे भरे जंगल में घूमते हुए एक बाघ थे और यशोधरा उनकी साथी थी। उसे कफर से पाकर राजकुमार बहुत खुश थे। एक शाम राजा ने हमेशा की तरह एक दावत दी। कलाइयों और पैरों में झंझनाती सनहरी घूंघटियों वाली सैकड़ों नत्रियांगनाएं देर रात संगीत पर अपनी सउंदर भुजाओं को घमाती और गोल गोल घूमती रही। उल्लेखन जब नत्रिय बुंद हो गया और सभी लोग बबस्तर पर सोने इले गए, तब राजकुमार लसद्धाथफ बेयैन है उन्हें नींद नहीं आई और वो महल के हॉल में घूमते रहे। जब वो बड़े हॉल में पहुंची तो उन्होंने देखा कक सैकड़ों
नायने वाली लड़कियां फशफ पर पसीने से तर और थकी हई थीं। उनमें से कच्छ ददफ से कराह रही थीं और अपने पैरों और पीठ को दबा रही थीं जो इतने अटधक नायने से दख रही थीं। राजक मार ने उनके लहूलहान और छालेदार पैर देखे। कफर से राजक मार लसद्धाथफ ने पीड़ा देखी और उन्हें अपार दया और करुणा महसूस हुई। अब उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अपने पप्ता के महल को छोड़ना होगा और दखों को खत्म करने का रास्ता खोजने के ललय असली दन नया में जाना होगा। यह एक दर्दनाक फैसला था क्योंकि यशोधरा ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन इसके बावजूद राजक मार लसद्धाथफ ने इन्ना को अपना घोड़ा और रथ लाने का आदेश दिया। वो अब महल में और अचधक रहना से हैं नहीं कर सकते थे और उन्होंने अपने पप्ता के सोते हए छोड़ने का ननकीय किया। महाराज ननचकित रूप से आप जानते हैं कि राजा ऐसा नहीं होने देंगे, इन्ना ने कहा। इसीलिए मुझे तब जाना होगा जब पप्ताजी सो रहे हों, राजक मार ने कहा। लेकिन मेरे भगवान आप क्यों जा रहे हैं? जो भी ईज आप चाहते हैं वो यहाँ उपलब्ध है। राजक मार ने कहा, दख को समाप्त करने का रास्ता खोजने के ललय मुझे दनन्या में जाना ही होगा। अब जल्दी से मेरा घोड़ा लाओ। और इन्ना ने वैसा ही किया जैसा राजक मार ने उसे आज्ञा दी। राजक मार लसद्धाथफ अपनी पत्नी और बच्चे को अलविदा कहना सहन नहीं कर सकते थे। राजक मार उन्हें बहुत प्यार करते थे। वो जानते थे कि अगर यशोधरा ने उनसे वही रहने को कहा जैसा बहुत संभव था तो कफर वो उन्हें कभी नहीं छोड़ सकते थे। जब उन्होंने अपनी खूबसूरत सोई हई पत्नी और बेटे को देखा तो राजक मार को एक अन्य तरह की पीड़ा का अनुभव हुआ। वो जिन्हें प्यार करते थे उनके साथ न रहने का पवछो। तब राजक मार को एहसास हुआ कि प्यार भी बढ़ापे, बीमारी और मौत की तरह दख का कारण बन सकता था। मुख फतम एक महान और धनी राजा हो सकते हो, सारी दन नया के शासक जैसे ही इन्ना ने घोड़े की बागडोर संभाली, मारा ने फुंफकार मारी। लेकिन राजक मार लसद्धाथफ ने अपनी आंखें लगातार आगे रखी और उस दश्त की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कक्सी इमत्कार से राजा को जगाए बबना कोई आवाज ककए बबना महल के द्वार खल गए। घोड़ों की टापे और रथ के पहिए भी शांत थे क्योंकि राजक मार लसद्धाथफ आमदनी में बाहर ननकल रहे थे। रथ के पहिए जहां भी लढ़के वहां तुरंत फूलों का मागफ खखल गया। रथ तेजी से और तेजी से लढ़कने लगा और मारा उसके साथ नहीं रह सका। जल्द ही वे एक जंगल में उन्हीं डॉट ए राजक मार ने इन्ना से कहा, मेरे दोस्त मुझे तुम्हें यही अलविदा कहना या है। इन्ना रोया, घोड़ा भी रोया। वो राजक मार के पैर यूमने के ललय घटनों के बल हटका। राजक मार अपने राजसी वस्त्र और आभूर उतार कर जंगल में इले गए जहां उनकी भेंट एक लश्कारी से हई। उन्होंने उस आदमी से उसका फटाहा आपीला इंदे का लबादा मांगा। जज से लश्कारी ने उन्हें हदिया। कफर राजक मार लसद्धाथफ ने अपनी तलवार ली और अपने लंबे बाल काट डाले जो रात के समान काले और इमकदार थे। कफर उन्होंने बालों और तलवार को नदी में फेंका हदिया। तभी उनके सामने एक लबखारी का कटोरा प्रकट हुआ। वो अब राजक मार लसद्धाथफ नहीं रहे थे, अब वो केवल गौतम थे, एक साधारण लबखारी जैसे कक सबसे बदचधमान साध ने भपवश्यवारी की थी। जब ऐसा हुआ तो मारा पहले से कहीं अचधक भयभीत हुआ। उसे लगा कि गौतम लोगों की पीड़ा को समाप्त करने का एक तरीका खोजने में सफल होंगे। यह ऐसा होगा तो मारा की जिंदगी हराम हो जाएगी।
मेरी बात सुनो, अपने पप्ता के महल में वापस जाओ। क्या मैंने ए तमसे नहीं कहा, कब तम जल्द ही अब तक मशहूर सबसे महान और सबसे अमीर राजा बनोगे। पूरी दन नया में सबसे शक्तिशाली राजा मारा ने एक बार कफर फफकारा, लेकिन कफर से गौतम ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गौतम पहाड़ों पर एक गुफा में गए जहां एक साध रहता था। वहां पावनी और युवक उनसे सीखने आए। साध ने कहा था कि उन्हें खद को भूखा रखकर पीड़ा में रहना यह है, क्योंकि सत्य प्राप्त का वही एकमात्र तरीका था। गौतम ने वैसा ही किया जैसा साध ने उन्हें बताया। वो तब तक वहां बैठे रहे जब तक उनका पीला वस्त्र मैला और सड़ नहीं गया। उनकी हड्डियां सख्त हो गईं और उनमें ददफ होने लगा और वो जल्द ही एक कंकाल जजत में पतले दबले हो गए। उनकी सनहरी त्वचा सस्त और धूल से भर गई। उनकी आंखें उनकी खोपड़ी के खोखलों की गहराई में डूब गईं, हालांकि वे अभी भी कक्षी तारे की तरह इमकती थीं। लेकिन गौतम ने उससे सत्य खोजने का सही तरीका नहीं सीखा। हालांकि उन्होंने ननचकित रूप से ददफ और पीड़ा सहन करना जरूर सीखी। अब गौतम समझ गए कि सत्य का मागफ बेहतर अचधक आनंद का नहीं था जो उन्होंने अपने पप्ता के महल में सीखा था, और न सत्य का मागफ बेहतर अचधक पीड़ा का था। उन्हें लगा कि एक और रास्ता सखा और ददफ के बीच का एक मध्य मागफ था। पास के एक गांव में रहने वाली एक लड़की आई और उसने भूखे लबखारी गौतम को कच्छ मीठे यावल की खीर खखलाई जो उसने मलाई से बनाई थी। खाना खाने के बाद माउस ने गौतम की हड्डियों को कफर से ढाक दिया और उनकी सनहरी त्वचा कफर से इमक उठी। गौतम खड़ा हुआ और वहां से इलाह दिया, जब तक अन्य पावनी युवकों ने उनका मजाक उड़ाया। गौतम को देखो, उन्होंने कहा, देखो वो हमारी तरह पीड़ित होने से कैसे डरता है। हाँ, उसमें एक साधु होने तक का साहस नहीं है। लेकिन गौतम ने लबखारी का कटोरा लेकर आवश्यक भोजन की भीख मांगते हुए अपना सफर जारी रखा। गौतम तब तक इले जब तक वो एक पवशाल फैले एक महान बरगद के पेड़ तक नहीं पहुंची। वो पेड़ की शाखाओं के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपने पैर मोड़ ललए, अपने हाथों को जांघों पर रखा, अपनी पलकें नी कीऊ और ध्यान में मगन हो गए। उन्होंने महल में अपने जीवन पर ध्यान के हित किया। वो सब जो उन्होंने अपने कई जन्मों में जाना था, वो सब जो उन्होंने कभी नहीं जाना था। जब उन्होंने वो किया तब उन्हें समझ में आया कि जजस ईज की शुरुआत होती है, उसका अंत भी होना यह है। उन्होंने देखा कि कैसे हर ईज का अपना धमफ या सत्य होता था और ब्रह्मांड में हर ईज में परिवर्तन है। जैसे जैसे उन्होंने ध्यान के हित किया, गौतम को सभी ईजों का अथफ समझ में आने लगा और इस समझ ने उन्हें शाउनत प्रदान की। उन्हें अब पीड़ा महसूस नहीं हुई। उनका ज्ञान इतना महान था, अंत में वो मुस्कुराए। उन्हें वो सत्य लमल गया था जजस की उन्हें तलाश थी। जब मारा ने गौतम को महान बरगद के बिरी के नीचे इतनी शाउनत से बैठे देखा तो वो बहतगस सा उसने गौतम को डराने के ललय भयानक रायसों को भेजा। रायसों ने गौतम पर छलांग लगाई। वे चिल्लाए और उन्होंने भयानक येहरे बनाए, लेकिन गौतम ने उनकी उपेया की। उन्होंने गौतम पर पत्थर फेंके, लेकिन गौतम से टकराते ही पत्थर कोमल फूलों में बदल गए। अंत में गौतम ने अपनी हथेली को शाउनत से लेकिन दृढ़ता से पथरीवी पर रखा और जमीन फट गई। मारा के सभी करूप राइस पथरीवी की अंधेरी दरार में चगरकर लप्त हो गए।
इसके बाद मारा ने गौतम को लभाने के ललय अपनी खूबसूरत बहटियों को उनके पास भेजा, लेकिन शाउनक पूर्व लभखारी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब मारा ने भयानक आंधी भेजी। महान बरगद के पेड़ की मोटी हरी पपत्तियों के माध्यम से बारिश और ओले चगरे, लेकिन नागों का राजा आया और उसने गौतम को सुरक्षित रूप से घेर लिया। सांप का योड़ा इप्टेफन ने गरीब लभखारी को बारिश से बियाया, ठीक उसी तरह जैसे उसके पप्ता के बगीचे में सफेद छाता करता था। इस बार मारा ने हार मान ली। बरगद के पेड़ के नीचे बैठने के 7 सप्ताह बाद गौतम ने ज्ञान प्राप्त क्या ऐसा प्रकाश जो सभी ईजों में सत्य हद खाता था। उन्होंने ननवाफर प्राप्त क्या और वो शाउनक पाई जजस ने पीड़ा पर पवजय प्राप्त की। गौतम ने सभी ईजों को नन्युम्बत्रत करने वाले कानूनों को समझा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गौतम ने इस ज्ञान को अपने मन में पाया था। उन्हें समझ में आया कि बढ़ापा, बीमारी और मत्रिय हमेशा ही रहेगी। वो यह भी समझ गए कि वो इसमें कछ भी इसे बदल नहीं कर सकते थे, क्योंकि सभी ईजों की एक शुरुआत और अंत होता था। लेकिन गौतम ने गहरी एकाग्रता के माध्यम से दख को रोकने का एक तरीका खोज लिया था। जजस से उन्हें शाउनक प्राप्त हुई। अन्य लोगों के प्रणत उनकी करुणा ने उन्हें इस ज्ञान को सभी लोगों के साथ साझा करना यहाँ जो भी सीखना चाहता था वो उसे लसखाने को तैयार थे। जब गौतम बरगद के पेड़ के नीचे से उठे कफर वो इलने लगे। जैसा कि उन्होंने वो क्या, उनके भीतर से एक तेज रोशनी इनकी और उनके यारो इमक उठी। अब वो गौतम एक सामान्य लभखारी नहीं थे, अब वो बद्ध थे। जजस का अथफ था प्रबुद्ध। गौतम बद्ध ने पूर्व की ओर यात्रा की। वो जहां भी जाते नम्रता से बोलते और दया से काम लेते थे। जब भी वे कक्सी गांव में आते वो वहां के सबसे बड़े विरी के नीचे बैठ जाते और धूल में एक घेरा बना लेते थे। कफर वो धयपफ उवकफ उन लोगों की प्रतिया करते जो उन्हें सनना चाहते थे। कफर बद्ध लोगों के साथ इपियाप और सोच कर बात करना शुरू कर देते थे और उनमें उनके कई पुराने साथी भी शामिल थे। आनंद, उनका इयेरा भाई, उन्हें ज्ञानी कहने लगा था। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए बद्ध ने हजारों लोगों को पीड़ा अंत करने का मागफ लसखाया। कफर उनके लशस्य दन नया भर में भटकत रहे। बद्ध की तरह भीख मांगते हैं। पीले वस्त्र पहनकर दसूरों को लसखाते रहे, यहाँ तक कक वे पाई यवक भी जजन होने मध्यमागफ इनते समय उनका मजाक उड़ाया था। वे भी उनसे सनने और सीखने के लले आए। यहाँ तक कक जजस बेटे को वो महल में छोड़ आए थे। वो भी बद्ध का एक अनुयायी बन गया। जब वे 80 वर्ष के हए को बद्ध को पता हिल गया कक उनकी मत्रिय का समय गया था। उस रात उन्होंने वो खाना खाया जो एक गरीब आदमी उनके ललय अपने लभखारी के कटोरे में छोड़ गया था। या तो वो खाना सड़ा था या कफर उसमें जंगल का कोई जहरीला मशरूम था। कारर जो भी हो, खाना खाकर बद्ध बहुत बीमार हो गए। आनंद ने बड़ी कोमलता से उनकी देखभाल की, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उनके सभी प्रयासों के बावजूद उनके पपरे येरे भाई और लशिक कमजोर और बजगफ बद्ध मत्रिय की कगार पर थे। मरो मत। आनंद ने उनसे पवंती की, यह आप हमें छोड़ देंगे तो कफर हमें कौन लशिया देगा? हमें कौन ननवाफर का मागफ हद खाएगा? और वो ज्ञान जजस से हम सभी कष्टों पर पवजय प्राप्त कर सकें। बद्ध मुस्कुराए, जब मैं मर जाऊं तो दुखी मत होना मेरे दोस्त। याद रखना सभी ईजे जो कभी शुरू हुई थीं उनका अंत भी जरूर होगा। और क्या मैंने आपको यह नहीं
लसखाया कक ननवाफर का एकमात्र तरीका आपके खद के भीतर है और आपको उसे खद अपने ललय खोजना होगा। आनंद ने लसर हहलाया। बद्ध ने कहा, अपने भीतर इमकने वाले प्रकाश को जलाए रखो, क्योंकि वही तम्हें सत्य की ओर ले जाएगा। कफर, उन्होंने मस्कराते हुए आखिरी बार अपनी आंखें बंद कर लीं और ननवाफर प्राप्त ककिया। उनका धमफ पूर्व हो गया, उनका काम पूरा हो गया। अब गौतम बुद्ध को अपने जीवन के अंतहीन इक्र को यालून ही रखना पड़ेगा। जजस के बारे में इन्ना सारथी ने उन्हें बहुत पहले बताया था।